जय हिंद बच्चों। हम आपको बोले थे कि अगले दिन से एक मैथ का भी वीडियो दिया जाएगा, है ना। ये भी लेक्चर के रूप में है और इसको पहले ध्यान से सुनेंगे। इससे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा और सेकेंड एक्सरसाइज जो होगा इसके मदद से बनेगा। और इस लेक्चर से केवल सुनने से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एकदम बेसिक है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ लो। और ये ज्योमेट्री है विद्यार्थी, इनका जो जनक है फ्रांसीसी गणितज्ञ को कहा जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनका नाम है रेने देकार्ते। रेने देकार्ते, याद रहेगा विद्यार्थी कि कोऑर्डिनेट का जनक कौन है? रेने देकार्ते। आप लोग को हम पीछे वाला जो पीछे क्लास छोटे क्लासों में बताए थे क्वाड्रेंट के बारे में, पहले हम उस क्वाड्रेंट से चलेंगे, वहीं से पूछा जाता है। ये तल है समतल द्विविमीय, इसी को हम सेकेंड डायमेंशनल भी कहते हैं, द्विविमीय सतह कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और ये चौड़ाई के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए इसको द्विविमीय कहते हैं। और इसमें यदि हम लोग ऐसी रेखा खींचते हैं तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। समतल में खींची गई इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये उद्दग रेखा होता है विद्यार्थी, उद्दग रेखा होता है ना। ऐसे इसको हम लोग कार्तीय अक्ष के नाम से जानते हैं। कौन अक्ष? कार्तीय अक्ष कहते हैं विद्यार्थी। और इसमें इसको दर्शाते हैं एक्स, इसको भी दर्शाते हैं एक्स, इसको दर्शाते वाई, इसको दर्शाते वाई। इधर वाला को दाहिना तरफ को पॉजिटिव और इधर वाला के निगेटिव, तो ये माइनस में जब होगा तो थोड़ा डैश ले लेंगे। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, इसको डैश ले लेते हैं। इधर निगेटिव होगा यानी माइनस में वैल्यू होगा और इधर भी माइनस में वैल्यू होगा, है ना। और ये प्लस में वैल्यू होगा, प्लस में वैल्यू होगा, और ये भी प्लस में वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखिए इसको यहां से दो गो परिभाषा के रूप में बनेगा। एगो एक्स अक्ष बनेगा, एक्स अक्ष, एगो बनेगा वाई अक्ष बनेगा, ठीक है। परिभाषा एगो बनेगा मूल बिंदु, क्या बनेगा? मूल बिंदु बनेगा, ठीक है ना। मूल बिंदु देखो ये दो तरीका से परिभाषित किया जाता है। एक हम आप लोग को जनरली बताते हैं और एक जो किताबों में एनसीईआरटी जो प्रस्तुत करता है वो भी परिभाषा बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसको तो आप लोग जानते हैं कि समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। एक परिभाषा ही हुआ, फिर से समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और समतल में खींची गई उदग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। समतल में खींची गई उदग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। समझ लिया विद्यार्थी जी। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। हाथ फैलाइए, क्षैतिज रेखा, खड़ा हो जाइए, उदग रेखा, हाथ फैलाइए, क्षैतिज रेखा, खड़ा हो जाइए, उदग रेखा। तो ये हो गया विद्यार्थी जी क्षैतिज रेखा, ये हो गया विद्यार्थी जी उदग रेखा। खड़ा को क्या कहेंगे? उदग रेखा। पड़ा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। और जहां पर दोनों कट गया, दोनों कटता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं विद्यार्थी, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। समझ गया बात को? क्या हो गया? ये मूल बिंदु कहते हैं। ये हो गया साधारणतः। इसको एनसीईआरटी कैसे प्रस्तुत करता है परिभाषा को, एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को? ध्यान से सुनिएगा। वाई अक्ष से दूरी को, वाई अक्ष से दूरी को, वाई अक्ष से दूरी को, वाई अक्ष से दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं, या इसको भुज के नाम से भी जानते हैं। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यहां से ये बन जाएगा भुज और ये बन जाएगा कोटि,
तो देखिए भुज और कोटि को कैसे परिभाषित करता है। ये क्षैतिज रेखा हो गया है ना, ये उदग रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये उदग रेखा हो गया। अब देखिए भुज कैसे कहेगा है ना, दो तरीका से, एक बाह्य से दूरी, बाह्य से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। बाह्य से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। बाह्य से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अथवा एक सच की लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई को क्या कहते हैं, एक सच की लंबाई को क्या कहते हैं, एक सच की लंबाई को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। एक सच की लंबाई को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक सच की लंबाई क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अथवा बाह्य से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। बाह्य से दूरी भैया ये बाह्य एच है ना, ये बाह्य एच, और इधर लो दूरी चाहे इधर लो दूरी, तो बाह्य से दूरी क्या कहते हैं, भुज। अथवा ये एक सच की लंबाई है, ये एक सच की लंबाई है, तो भुज कहलाता है। ये परिभाषा हुआ। चलिए अब हम लोग कोटि का परिभाषा होता है सिंपल सी, एक सच है तो एक सच से दूरी होगा, एक सच से क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। एक सच से दूरी को क्या कहेंगे, बाई एच कहेंगे, एक सॉरी कोटि कहेंगे। एक सच से दूरी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। एक सच से दूरी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। एक सच से दूरी क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अथवा बाई एच की लंबाई को क्या कहते हैं, बाई एच की लंबाई को क्या कहते हैं, बाई एच की लंबाई को क्या कहते हैं, तो बाई एच की लंबाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बाई एच की लंबाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फिर से आप ध्यान से देखें, फिर से आप ध्यान देखें है नहीं, फिर से ध्यान देखें, आपको हम यहाँ लिखते हैं, गौर कीजिएगा, सब बच्चे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक आपको है भुज, भुज है विद्यार्थी, एक अक्ष की लंबाई को भुज कहते हैं। एक अक्ष का है भुज, एक अक्ष की लंबाई को भुज कहते हैं। एक अक्ष की लंबाई को भुज कहते हैं। एक अक्ष की लंबाई को भुज कहते हैं। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं एनसीईआरटी के बुकों में, बाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, देखिए भुज दोनों चीज एक ही है, खाली थोड़ा सा बोलने में अलग है। भुज एक सच की लंबाई को भुज कहते हैं, या बाह्य से दूरी को भुज कहते हैं। समझ गए विद्यार्थी। अब आता है कोटि, कोटि ध्यान दीजिएगा है ने, बाई अक्ष की लंबाई को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बाई अक्ष की लंबाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। या कोटि को आप ऐसे लिख सकते हो विद्यार्थी है ने, सिंपल सी, बाई अक्ष की लंबाई को क्या कहते हैं, कोई। अथवा इसको क्या लिखेगा, एक अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, कोटि कहते हैं। ये दोनों परिभाषा एक ही है, खाली बोलने में लगे। हाँ दे देता है, दे देगा, ऐसे करके दे देगा है ने, क्वेश्चन बना देगा आपको विद्यार्थी। ध्यान से देखिएगा, एकदम बीबीआई है, बीबीआई है, एकदम क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे दे देगा, दे रहा है, और इसमें कहेगा भुज का मान कितना है, कोटि का मान कितना है। सही है विद्यार्थी। तो कोई भी निर्देशांक जो होती है सबसे पहले भुज लिखा जाता है, इसके बाद कोटि लिखी जाती है। आप एकदम जवाब दे दीजिए, भुज बोला तो पहला और कोटि बोला तो दूसरा, भुज बोला तो पहला, कोटि बोला तो दूसरा। तो भुज का मान कितना होगा, 3, कोटि का मान कितना होगा, 5। सिंपल सी बात है, समझ रहे बातों को, याद रहेगा। आप ध्यान दीजिए, कोई भी निर्देशांक लिखेगा तो पहले एक्स लिखाता है, इसके बाद वाई लिखाता है। कोई भी निर्देशांक लिखा जाएगा तो पहले एक्स, इसके बाद वाई। तो एक्स वाले को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और वाई वाले को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। तो इसको आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तनाक द्वारा आगे बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे
देख लिया भुज और कोटि। हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग फट दौड़ जवाब लिख दीजिएगा, है न। दिए गए प्रश्न में भुज कौन सा है? दिए गए प्रश्न में भुज जितना है सबको भुज को लिखना है, केवल भुज। आप फटाफट कमेंट में आंसर दीजिएगा, यहां पर आंसर लिखना है कि भुज कितना है, ठीक है। आंसर बताना है आपको कमेंट में 0, जैसे कि इसका यदि आपको आ रहा है 7 तो यहाँ आंसर लिखेगा 7, यदि आ रहा है 3 तो आपको लिखना है 3, यदि आपको समझ में ना आ रहा है तो नो लिख देना है, समझ में आया तो लिखेंगे क्या, होगा, है नहीं। इस प्रकार से जो भी आगे फटाफट लिखते जाइएगा, समझ रहा है। ठीक है, आपको टोटल में भुज लिखना है, भुज कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए प्रश्न में कोटि, बहुत सिंपल सी है, कोटि कोटि कौन सा है। कोटि अभी बताना है, कोटि मतलब अभी बताए थे, है ने, कि पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि, मैंने हिंट कर दिया। फिर अब एक कोटि बताना है, कोटि बताना है। चलिए फटाफट बताइए, सबका जवाब दीजिए फटाफट। है नहीं जना रहा है भाई, ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम आगे लिख देते हैं। अगला दूसरा प्रश्न बदल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। आपको बताना है फटाफट कौन कौन किसका किसका आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा बात, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबको टना टना हुआ जवाब आ रहा है। चलिए इसमें से भुज बताना है, तो इसका भुज कितना हो जाएगा, इसका भुज कितना आ जाएगा, इसका भुज कितना आ जाएगा, इसका भुज कितना आ जाएगा, समझ गया होगा। इस साइड वाला कोटि, इसका कोटि कितना आ जाएगा, 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 समझ में आ गया होगा टनाटन। चलिए मिटाते हैं आगे। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए आगे, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम फटाफट ध्यान में रहे, समझ में आ रहा है सबको, भुज और कोटि। अब हम पाद बताते हैं, पाद चतुर्थांश। यहां पर देखिए, यहां पर इसको बोलते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थी पाद, चतुर्थी पाद। अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार से इसको एक्स अक्ष, बाई अक्ष, और ये मूल बिंदु, यहाँ डैश दे देना, यहाँ डैश देना, निगेटिव होता, समझ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये दोनों प्लस में रहेगा, भुज भी और कोटि भी। ई रहेगा, भुज रहेगा माइनस में, ई रहेगा प्लस में, ई दोनों रहेगा माइनस में। देखिए कितना सटीक है, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, यहाँ चेंज हो जाएगा, ई प्लस ई माइनस। इसी के आधार पर आपको बताना है, दे देगा क्वेश्चन, देखिएगा कि 2 3 किस पाद में है, किस पाद, सॉरी किस पाद में है। तो देखिए ये दोनों, देखिए दोनों प्लस में, दोनों प्लस में, तो दोनों किस में है, तो प्रथम पाद। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पाद, प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद, प्रथम क्वाड्रेंट, जो भी बोलना है सो बोलिए। इस प्रकार से यदि आपको दे दिया -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, आप जवाब दीजिए फटाक से कर दो। आपका जवाब देना है, जवाब बताना है विद्यार्थी कि किस में होगा, किस में होगा, बताइए फटाक से, फटाक से।
प्रथम के लिए 1 लिखिए, द्वितीय के लिए 2, तृतीय के लिए 3, 4 के लिए टाइप कीजिए फटाक से, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आपको प्लस माइनस चतुर्थ पाद में 4 लिख दीजिएगा, चलेगा जवाब, है नहीं। कमेंट करना है टनाटना, और क्या, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए, घर घूर के जाइए, जो नहीं समझ में आ गया तक चले करके सो जाइए। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा टनाटन। देखिए खींच ले, चलो कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, आप इधर ध्यान दीजिएगा। प्रथम पाद के लिए दोनों प्लस, द्वितीय पाद के लिए तो 1 माइनस 1 प्लस, तृतीय पाद के लिए इधर मिटाते हैं विद्यार्थी, इधर से कोई जरूरत नहीं है। तृतीय पाद के लिए दोनों माइनस, चतुर्थ पाद के लिए विद्यार्थी पहले प्लस बाद में माइनस, मूल बिंदु के लिए विद्यार्थी 0,0। यदि एक्स अक्ष बोले विद्यार्थी, एक्स अक्ष के लिए विद्यार्थी, आपने बोला कल सर फास्ट बताइए, मैंने आज फास्ट बता रहे है ना। एक्स अक्ष के लिए विद्यार्थी पहले कोई अंक रहेगा और बाद में कोई 0 रहेगा, यानी x, 0। बाई अक्ष कहेगा विद्यार्थी तो 0। प्रथम पाद के लिए दोनों प्लस रहेगा, द्वितीय पाद के लिए माइनस प्लस, तृतीय पाद के लिए दोनों माइनस, चतुर्थ पाद में पहला प्लस दूसरा माइनस, मूल बिंदु में दोनों 0। एक सच कहेगा तो x 0, मतलब पहले कोई अंक रहेगा प्लस माइनस बटा दशमलव कुछ भी, और बाद में 0 रहे। और बाई अच कहेगा तो पहले 0 और बाद में कोई अंक रहे। फॉर उदाहरण आप ले लीजिए 0, 7, तो इस प्रकार से अट्ठा बट्टा दशमलव कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं रहे। तो ऐसे कहेगा, ऐसे लिखल है तो ये एक सच होगा, ऐसे लिखा हुआ है तो बाई अच होगा, दोनों 0 है तो मूल